ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड 23वें भाग में आज अध्याय 19वां, जिसमें शिव जी ब्रह्मा जी पर बहुत गुस्सा होते हैं। तो उसका कारण आइए देखते हैं। ब्रह्मा जी विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामिष्ठ हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा। परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। हम तीनों देवताओं आप ही के स्वरूप हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घाधि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से सती खंड का ये 19वां अध्याय। 20वें अध्याय में ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन होता है। यहाँ पर तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद सुनो, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना का तप करो। तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त होगा, आवर्तक होगा, पुष्कर होगा और द्रोण होगा। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। तब उन ईश्वर ने आदरपूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है, इसे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो, दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों के पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोकहितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्रह होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्णशील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होती हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त होता है और 21वें अध्याय में शिव सती अब विवाह के बाद विहार। हे तात, आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा है, जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े होते। ऐसे चकित करने वाले कई आलिंगन जैसे
कार्य इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंज में विहार कर शिवा सहित शिव जी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का 21वां अध्याय समाप्त होता है और 22वें अध्याय में शिव सती क्रीड़ा। एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा कि हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इसे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब शंकर ने हास्य करते हुए सती से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है और भी बहुत से स्थान है। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपर भाग में स्थित होना चाहती हो? जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ, उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ कि कोई नहीं जा सकता था। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे का अनुराग और भाव की वृद्धि की। श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 22वां अध्याय समाप्त। 23वें अध्याय में शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन है। एक समय विवाहोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़े नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षाणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण। ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, साक्षात और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बातें पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषताया उनका महात्म पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्याय शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यंत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। इस प्रकार शिव महापुराण का ये 23वां अध्याय समाप्त होता है। और अब हम सती खंड का 24वां अध्याय, सती को एक शंका होती है। क्या होती है देखते हैं। तो नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहाँ क्रीड़ा करते शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ त्रिलोक भ्रमण करते हुए
दंडक वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सती को वह भूमि दिखलाई जहाँ से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता का पता लगा रहे थे। देवाधिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम दिखलाई पड़े। उन्होंने प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम और सर्वोच्च है, फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिनी, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, शूर वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण है। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरी वचनों में विश्वास नहीं तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती के ये वचन सुनकर राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण का सती खंड का 24वां अध्याय समाप्त होता है और 25वां अध्याय हम अगले एपिसोड में भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करिए और पूरे सावन भर हमेशा आप इस शिव महापुराण के महत्व को समझिए, जानिए। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम